enthusiast, a passionate lover of cars, and director of AutoBest in Peru. He has completed his studies from Delhi University. Sir possesses a great skill of marketing, leadership, and sales. Today, Sir will be talking to us on the topic of managing people that involves emotional intelligence, creativity, and interpersonal skills. Thank you. वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैम ने पहले तो एक बात गलत बोली है, पहले मैं उसको करेक्ट कर रहा हूँ कि मैंने कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा नहीं हुआ। आई एम ओनली 12th पास। और ये यंग इंडियंस और युवा ग्रोथ समिट वाले हैं जो हमारे जैसे 12th पास बच्चों को स्टेज पे खड़ा कर देते हैं। अब बच्चा नहीं हूँ मैं, सॉरी। और कहते हैं आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करो। तो मैम, आई हैव करेक्टेड यू। आई एम नॉट स्टडीड फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, आई हैव ओनली डन माई स्कूलिंग। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू अगेन। आज मैंने बोलना कुछ और था, बट मैम से मेरी कुछ डिस्कशन हुई अभी बैठे हुए। तो और सुबह सुबह आज आई वॉज़ वेटिंग फॉर वन ऑफ माई गाइज। तो गाड़ी में बैठे बैठे हम जिस रेड लाइट पे खड़े हुए थे, मैंने अपने ड्राइवर भैया को सामने एक बिल्डिंग दिखाई। मैंने कहा ये जो आप बैंक्वेट देख रहे हो ना, ये बैंक्वेट एक रेस्टोरेंट होता था, क्रेज़ी काओ नाम होता था उसका। और 96 में मेरे डैड की सर्जरी हुई थी, एक बहुत मेजर सर्जरी। तो डॉक्टर ने उनको कुछ सूप सजेस्ट करा था कि आप ये सूप पियो, उससे हील हो जाएगा। मैं और मेरे भैया वो 20 रुपये का सूप लेने जाते थे वहाँ पे। हम दोनों भाइयों का बहुत दिल होता था कि हम वो सूप पी सकें, बट इंफ्रास्ट्रक्चर और हालात ऐसे नहीं थे कि हम वो 20 रुपये खर्च पाते। आज वही आपके सामने खड़ा हूँ मैं, और 96 इज़ नॉट, बहुत पीछे नहीं गया अभी मैं। आज हम 350 करोड़ रुपए की टर्नओवर करते हैं बाय ग्रेस ऑफ गॉड। और अगर मैं बोलूँ ये मेरा हार्ड वर्क है या मेरे फादर के पास कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर था या मैं बहुत पढ़ा लिखा था या मेरे लिंक्स बहुत अच्छे थे, तो ये सब गलत है। इट इज़ ऑल ब्लेसिंग्स ऑफ बाबा जी। और जो अच्छे अच्छे लोग, बहुत अच्छे अच्छे लोग जो मेरी लाइफ में आते गए और मुझे नेक्स्ट स्टेप पे पास ऑन करते गए कि आज मैं इस लायक हूँ, या मुझे ऊपर वाले ने इस लायक बना दिया है कि ये भाई लोग समझते हैं कि मुझे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने चाहिए लाइफ के। बहुत बहुत ज़रूरी है कि हमारे एक्सपीरियंसेस हमारी लाइफ में बहुत मैटर करते हैं। गुड एक्सपीरियंस से वी अर्न। हम कोई काम करना चाहते हैं, लेट्स से मेरे दिमाग में एक प्रपोजल है, मैंने काम करना है, सो ऑब्वियसली आई हैव टू अर्न फ्रॉम इट। गुड एक्सपीरियंसेस से वी विल अर्न, एंड जो गुड नहीं होते एक्सपीरियंसेस, उनसे वी लर्न। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि आप लोग करना चाहोगे और लगेगा ये नहीं हुआ, बट उससे डिमोटिवेट नहीं होना, डिस्करेज नहीं होना। हम उससे सीखेंगे। मेरे साथ ऐसा हुआ है, मतलब जिसने पॉजिटिविटी दी, जिसने सिखाया, आई अर्नड, आई गेंड, मैं आगे बढ़ा। और लाइफ में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आदमी नहीं चाहता, वो होती हैं। उससे लर्निंग मिलती है कि अगली बार वो ना हो। अगर गलत होने के बाद हम दोबारा उसको, इट इज़ ऑल डेस्टिनी, कि कोई रिफ्यूज़ल या कोई डिस्करेजमेंट दोबारा आती है। बट अगर हमारी वजह से, हमारी गलती से, हमारी मिसमैनेजमेंट से वो दोबारा आए, तो इट मीन्स वी आर नॉट रेडी टू लर्न। 1996 में मेरे डैड का एक एक्सीडेंट हो गया और फाइनेंशियली बहुत डिप्राइव हो गए। इतने डिप्राइव हो गए कि फादर की मेडिसिन के ही पैसे नहीं होते थे। और आई वॉज इन स्कूल। स्कूल के पिकनिक्स नहीं देखे, जो समर वेकेशन ट्रिप्स होते हैं वो नहीं देखे। और एक स्टूडेंट के लिए फेयरवेल बहुत बड़ी चीज़ होती है, सारे बच्चों ने देखा होगा। मैं मेरा फेयरवेल भी नहीं देख पाया था। तो एक हमारे एम्प्लॉई थे, वो मेरे डैड का, मतलब जब समय ख़राब होता है ना, तो सारी चीज़ें हाथ से चली जाती हैं। और ये बार बार ये बोलना, इसका रीज़न ये नहीं है कि जस्ट टू शो माई सेल्फ मॉडेस्ट या जस्ट टू शो माई सेल्फ के एक बुरा टाइम था उससे बाहर आ गया। ये इसलिए बार बार बोला जाता है या ये वीडियोज़ इसलिए शूट करी जाती हैं कि हम
यहाँ 50 जने बैठे हैं, 100 जने बैठे हैं, 150 जने बैठे हैं, या जो 5000 या 500 लोग जो सुनेंगे, उनमें से कोई भी अगर इस स्टेट ऑफ माइंड से या इस परेशानी से निकल रहा है, तो उसको ये क्लियर हो जाए, यार ये सरदार जी निकल सकते हैं ना, तो मैं भी निकल जाऊँगा। ये टाइम अगर किसी का ख़राब चल रहा है या कोई स्टेट ऑफ माइंड से कोई परेशान चल रहा है, तो वो टाइम ख़त्म होना ही होना है। मुझे ये बार बार बोलना इसलिए अच्छा लगता है कि मेरे फादर के पास या मेरी फैमिली के पास तब कोई भी नहीं था। फाइनेंशियल सपोर्ट से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मॉरल सपोर्ट। मेरी फैमिली के पास, मेरे पास कोई भी ऐसा सपोर्ट नहीं था कि जो हमको मॉरली सपोर्ट कर सके। हम किसी एक बच्चे को शायद मॉरली सपोर्ट कर दें कि बच्चे टाइम ख़त्म होगा ही होगा, इसलिए बोला जाता है ये सब बार बार। एक बार स्कूल पिकनिक था तो रामू भैया से वो मुझको पैसे दे देते थे। मेरे फादर ने कहा, बेटा तू चला जा, मेरे को तो सारी दुनिया छोड़ गई है, अब मैं तुझे अभी तो सैलरी भी नहीं दे सकता। कह रहे नहीं बाबूजी, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँगा। तो पिकनिक पे जाना था स्कूल में, तब अप्पू घर ऑयस्टर नया नया आया था। अब तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, पहले बड़ी लिमिटेड चीज़ें होती थी। तो ऑयस्टर नया नया आया था, स्नो पार्क बनाया था उन्होंने। तो 250 रुपीज़ वॉज द, मतलब वो 250 रुपये देने थे। रामू भैया ने 250 रुपये दे दिए कि जाओ बेटा मौज लो। रामू भैया से 250 रुपये लेके मैं स्कूल में, आई वॉज वेरी एक्साइटेड। मतलब घर वालों से भी शायद मांग सकता था, बट वो बेचारे अपनी इतनी परेशानियों में थे कि मैं उनसे क्या अपने पिकनिक के लिए पैसे मांगता। तो वो 250 रुपये रामू भैया ने तो दे दिए, बट मैं स्कूल गया तो टीचर ने जो रिक्वायरमेंट्स बताई कि ये इतने बजे आना है, ये लाना है, वो करना है, उसमें ये लिखा हुआ था कि शूज़ पहन के आने हैं, वहाँ पे स्नो पार्क होगा, आपने स्पोर्ट शूज़ पहन के आने हैं। तो वो 250 होने के बावजूद भी मुझे आज याद है मैं उस पिकनिक पे नहीं जा पाया था क्योंकि मेरे पास शूज़ नहीं थे। और आज भी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स सोशल मीडिया से, मेरा बहुत सारा मेजर पार्ट ऑफ बिजनेस इज़ फ्रॉम सोशल मीडिया। सो आई बीन वेरी लाइवली कनेक्टेड ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब। आज भी वो बच्चे देख रहे होंगे और मतलब दे आर लाइव एग्जाम्पल्स कि ये चीज़ें मैंने नहीं देखी, मैं नहीं होता था। बट किसी को ये नहीं पता लगता था कि मैं पैसे ना होने की वजह से नहीं गया। स्कूल में एक न्यूज़पेपर मिलता था, न्यूज़पेपर एंड एजुकेशन होता था, उसके लिए पैसे देने होते थे, मेरे पास नहीं होते थे। टीचर को मैं एक्सक्यूज़ेस देता रहता था, मैम आज भूल गया, ये हो गया, वो हो गया। फेयरवेल आ गया, फेयरवेल के लिए सारे बच्चे सूट साड़ी सब एकदम प्रिपेयर्ड। मेरे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता था, बट स्टिल कभी भी बाबा जी ने ये नहीं फील कराया कि मैं बहुत ज़्यादा नीचे चला गया हूँ, मैं इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं था। ये एक करेज, एक हिम्मत, एक पॉजिटिविटी बाबा जी ने शुरू से दी थी। और जब स्कूल पास आउट करा तो थोड़ा थोड़ा घर के हालात थोड़े थोड़े ठीक हो गए थे। माई डैड वॉज नाउ नॉट अ बेड रिडन पर्सन नाउ। मेरे डैड ने एक छोटा सा बिजनेस शुरू करा स्टेबलाइजर्स का। आई वॉज नॉट वेरी गुड एट स्टडीज़, एवरेज 60-70% वाला बच्चा। सो आई वॉज अबाउट टू परस्यू माई मास कम्युनिकेशन, बट घर के हालात ऐसे थे कि पढ़ाई आगे नहीं कर पाया। मेरे डैड ने मुझे समझाया कि ये बिज़नेस है, इस बिज़नेस में आगे स्कोप है, और वो स्कोप था भी। अपने फादर के साथ मेरे फादर ने मेरी मदर का 20,000 रुपये का गोल्ड बेचा था, उससे बिज़नेस शुरू करा था। और जब मैंने अपने फादर को ज्वाइन करा था 2000 में, तो वी यूज़ टू सेल 800 यूनिट्स। और व्हेन 2010 जब वो मतलब बाबा जी ने दूसरी ऑप्शन एक्सप्लोर करवानी थी, तो वी यूज़ टू सेल 40-50,000 यूनिट्स अक्रॉस द कंट्री। तो वो 800 से 40,000 वाली जर्नी ऐसी थी कि लाइफ में कुछ नहीं देखा, कोई शादी नहीं देखी, कोई रिश्तेदार नहीं देखे, हनीमून नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, सिर्फ अपना गोल देखा कि बेटा लाइफ में कुछ करोगे। दुनिया आपको वैल्यूएट जो करती है वो मटेरियल एक्विजिशन से करती है। आपके पास क्या है, आपकी वैल्यू क्या है। ये जो सारे समिट्स हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, किस लिए हो रही हैं? टू गेट सक्सेसफुल इन लाइफ, कि आप लोग मोटिवेट हो जाओ, कोई मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस आप लोगों का काम आ जाए। किस लिए? पैसे कमाने के लिए। बड़ी सिंपल सी बात है, हम लोग हिंदी में बोलते नहीं हैं। ये सारी गणित पैसे कमाने के लिए हो रही है एक्चुअली। जो हम इतनी मेहनतें कर रहे हैं, जो आपको समझा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बाबा जी ने ब्लेस करा। 2010 में इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेटाइज हो गई, तो एकदम से बिज़नेस स्ट्रीम चेंज करनी पड़ी। या वही करवाता है, एक दरवाज़ा बंद करता है 5 खोल देता है। मैं एकदम से ऑटोमोबाइल सेक्टर में आ गया। बेसिकली व्हाट आई डू इज़ वी बाय एंड सेल
all luxury cars. We have a brand by Autobest Imperio. We have showrooms in Delhi. मेन रिंग रोड पे हमारे 2 आउटलेट्स हैं. हम मर्सिडीज़, ऑडी, BMW, लैम्बोर्गिनीज़, रोल्स रॉयस सारी प्रीमियम कार्स बेचते हैं और टॉप नॉच लॉबी से डील करते हैं. टॉप नॉच एक्सपोजर है और इसीलिए शायद यंग इंडियंस को लगता है कि कुछ एक्सपीरियंस सरदार जी का शेयर करवाया जाए. सो नॉट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम. आज का जो मेरा टॉपिक है वो मुझे टॉपिक मिला है कि हाउ टू मैनेज पीपल, हाउ टू गेट थिंग्स डन. शायद मेरा 20 साल का या 18-25 साल का एक्सपीरियंस है. आप लोग उससे कुछ ले लो और वो आपके काम आ जाए. जो बुक्स में थोड़ा सा मुश्किल लिखा होता है हम लोग मोनोटनी की वजह से या किताबी ज्ञान की वजह से लेने के लिए तैयार नहीं होते. शायद मेरी बात सुन लें. सो व्हेन यू हैव टू ग्रो, व्हेन यू हैव टू स्टेप अहेड, आगे बढ़ना है, लाइफ में कुछ करना है, तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एक लेवल तक आके काम करती है. यू हैव टू वर्क एज अ टीम, यू हैव टू वर्क लाइक अ टीम लीडर. आपको कुछ लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है. आज मैं एक बिज़नेस रन कर रहा हूँ. ये बड़ा मुश्किल वर्ड है एंटरप्रेन्योरशिप करके. एंटर क्या बोलते हो भैया आप? तो मैं बिज़नेस ही बोलूँगा, मुझे बिज़नेस से ही समझ आता है. मैं लाला आदमी हूँ. तो कोई बिज़नेस रन कर रहा हूँ मैं, मेरे पास 50-60 लोग काम करते हैं. यस, अभी 75 स्ट्रेंथ है मेरे पास. या आप लोग बहुत पढ़े लिखे बच्चे, आगे जॉब लगेगी, 500 बंदा, 200 बंदा, 300 बंदा आप लीड करोगे. बेसिक मुझे लगता है कुछ कुछ सेम होता है जितना मुझे एक्सपोजर है. तो आगे ग्रोथ के लिए ये तो एक चीज़ पक्की है कि मेरी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस काम नहीं करने वाली और मुझे लोगों से काम करवाना है. और कुछ आपको अगर मिल जाए तो नथिंग लाइक इट. सबसे बेसिक चीज़ जो शुरू होती है ना, आज सुबह की मीटिंग शुरू हुई या हमारी किसी से इंटरेक्शन शुरू होती है, वो सबसे बेसिक चीज़ शुरू होती है ग्रीटिंग से. मैं आपसे मिला या किसी से भी मिला, या मैं किसी होटल में जाके ऑर्डर भी करता हूँ, मैं अपनी गाड़ी भी कहीं पार्क करता हूँ, कुछ भी करता हूँ ना, एक ग्रीटिंग होनी बहुत ज़रूरी है. मैं MBA इन फाइनेंस हूँ, मैंने IIM से MBA करी हुई है. मैं गाड़ी उतर के पार्क कर रहा हूँ ना गार्ड को, उससे फ़र्क नहीं पड़ता. जिस कंपनी में मैं जॉब कर रहा हूँ और वो कंपनी आप सबको सैलरी दे रही है, मुझे भी दे रही है, उससे उन एम्प्लॉयज़ को ही फ़र्क नहीं पड़ता. कंपनी को शायद पड़ता हो. आपका दिमाग तेज चलता है, आप प्रॉफिट्स ले आते हो. सामने वाले को फ़र्क पड़ता है उसको क्या रिस्पेक्ट दे रहा हूँ. एक ग्रीटिंग होनी बहुत ज़रूरी है. सुबह उठ के होटल में चाय भी ऑर्डर करते हैं ना, भैया एक चाय भेज दो. मॉर्निंग भैया कैसे हैं आप, एक चाय सर्व कर देंगे प्लीज़ आप. या प्लीज़ भी मत बोलो, मतलब मैनर सिखाने नहीं आया, बट एक ग्रीटिंग विद ग्रैटिट्यूड बहुत ज़रूरी है. मैं अपनी वाइफ के साथ गुरुद्वारे जाता हूँ ना, तो सुबह घर से भी नीचे उतरता हूँ, 3-4 अंकल आंटी खड़े होते हैं, मतलब जैसे घर के बाहर. गाड़ी रोक के उतर के उनको हेलो बोल के जाता हूँ. सबसे सस्ती इन्वेस्टमेंट है बच्चे. मैं प्योर बिजनेसमैन हूँ, दोबारा बता रहा हूँ. सबसे सस्ती इन्वेस्टमेंट है एक हेलो बोलना है, आंटी आप कैसे हो, और ब्लेसिंग्स मिल रही हैं. उससे लाइफ में पॉजिटिविटी आती है. ये जो स्ट्रेंथ आती है ना, रिस्क और बिज़नेस में इतनी सारी प्रॉब्लम्स. मैंने बताया 10 साल मेरा बिज़नेस चल रहा था, एकदम से बंद हो गया, नया बिज़नेस करना पड़ा. आप लोग स्टार्टअप्स करोगे, ये जो लड़ने की पॉजिटिविटी आती है ना, ये लोगों की ब्लेसिंग्स से आती हैं. आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, लोगों ने मुझे ब्लेस करा. सबसे सस्ती इन्वेस्टमेंट है, सबसे सस्ती इन्वेस्टमेंट, ग्रीटिंग विद ग्रैटिट्यूड. गुरुद्वारे जाता हूँ ना, मेरी वाइफ मेरे साथ होती है, तो मैं किसी अंकल आंटी को पाँव हाथ लगाता हूँ और वो मुझे बड़ा प्यार करते हैं. वाइफ कहती है आप जानते हो इनको? मैं कहा नहीं, जानना क्यों है, फ्री में मिल रहा है. लोग इतने इतने साल तपस्याएं करते थे, पाठ पूजा करते थे, फिर ब्लेसिंग मिलती थी, हमको फ्री में मिल रही है. क्या लगता है? नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल. यही अपने प्रोफेशनल करियर में हमें आज हम छोटे छोटे बच्चे हैं ना, पढ़ रहे हैं अभी, 3-4 साल हमको, या 2 साल या 3 साल प्रोफेशनल कैरियर में आने में हमको टाइम लगेगा. आज जो हम कर लेंगे ना, वो हमारी बेसिक आदत बन जाएगी. मेरे से जूनियर खड़ा है ना लिफ्ट में, हेलो, वो हेलो इतनी सिग्निफिकेंट है कि वो यार कंपनी का नया CEO है, मुझे हेलो बोल रहा है. मेरा HR मैनेजर है, वो मुझसे परेशान है. वो मुझे कहता है
भैया आप नीचे से आते हो ना, आप सारे बच्चों को वो बुलाते हो, मस्ती करते आते हो, मजाक करते आते हो, मैं उनको डांटता हूँ तो मुझे कहते हैं भैया से बोल देंगे। मैं कहा अच्छी बात है ना, उन्हें ये लगता है कि वो इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, उनकी रीच ओनर तक है, उनकी रीच डायरेक्टर तक है, बहुत अच्छी बात है, वो अपने में कॉन्फिडेंट फील करते हैं। आज से मुझे ऐसा लगता है कि, और इसमें हमारा बेनिफिट है, मतलब मैं कोई आपको मॉरल वैल्यूज़ एथिक्स देने नहीं आया, करके देखना आप। घर में जो आंटी काम करने आती है ना, हेलो आंटी आप कैसे हो गई, किसको क्या हो गया, मतलब एकदम से, और ब्लेसिंग्स देगी। हम जो फील सामने वाले के लिए रखेंगे ना, हमेशा वो हमारे लिए सेम फील रखेगा। मैं एक कंपनी में ज्वाइन करता हूँ और वहाँ पे मेरी टीम में 60 बच्चे हैं। ऊपर वाले की ब्लेसिंग से, अपने कैलिबर से मैंने बहुत अच्छे मार्क्स लेके आया, IIM वाईएम पढ़ के, अच्छे से पढ़ के मेरी जॉब लग गई। अब मुझे उन 50-60 लोगों से काम कराना है। आई एम सॉरी, मेरे को ये ईगो है कि मैं बॉस हूँ, मैं क्यों बुलाऊँ, ये बुलाएगा ना मुझे मॉर्निंग। कोई नहीं भी बुला रहा ना, हम बड़े कंसिडर होंगे अगर हम उसको जाके बुलाएंगे, जूनियर को भी। ईजी क्या होगा, हमको उससे काम कराना। जब वो हमारा ही हो जाएगा तो हमारे लिए भी काम करेगा और हमारी कंपनी के लिए भी काम करेगा। बहुत ज़रूरी है, किसी को मैनेज करना है, किसी को गवर्न करना है, किसी से अपना काम करवाना ना, उसको प्यार से अपना बना लो। अब तो रिक्रूट नहीं कर पाता मैं, पहले रिक्रूटमेंट में खुद करता था अपनी कंपनी में। तो मैं 2 चीज़ें पूछता था, सिर्फ 2 चीज़ें, कि पहले कहाँ पे कर रहे हो, मुझे उसका लेवल पता लग जाता था कि उसको किस लेवल का एक्सपोजर है, और कितने टाइम से कर रहे हो। वो कहता था ना मैं 12 साल से कर रहा हूँ या 8 साल से कर रहा हूँ, कल से आ जा। मेरा जो मैनेजर है, जो सो कॉल्ड आज मेरा CFO है, कंपनी बड़ी हो गई है ना तो एम्प्लॉय को CFO बोलना शुरू कर देते हैं। तो अब वो मुझे कह रहा भैया ड्राइवर है, ऐसे गाड़ी चलवा के तो देख लो। मैं कहा भाई वो 12 साल से मोची नहीं है, वो ड्राइवर ही है, गाड़ी चलानी होती होगी तभी किसी के घर काम कर रहा है, और हमसे बड़ा आदमी है जिसके वहाँ वो काम कर रहा है। उसकी कंसिस्टेंसी देख, 12 साल में धूप भी आई होगी, उसको गुस्सा भी आया होगा, उसके मालिक को भी गुस्सा आया होगा, उसने गाँव भी जाना होगा, 12 साल से जॉब कर रहा है यार, इसको अंदर कर। बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी वैल्यू से सामने वाले को वैल्यूएट कर सकें। कोई मुस्लिम है, कोई सरदार जी है, कोई हिंदू है, कोई फीमेल है, किसी भी बेसिस पे अगर हम डिस्क्रिमिनेशन करेंगे ना तो हम कभी भी लीड नहीं कर पाएंगे, कभी भी लीड नहीं कर पाएंगे। मैं मेल हूँ, मेरा इंक्लिनेशन होगा फीमेल्स की तरफ के यार इस बच्ची को अपॉर्चुनिटी दी जाए, या मैं सरदार जी हूँ तो मेरा मन होगा यार इसको सरदार जी को अपॉर्चुनिटी दी जाए। एज अ लीडर अगर हमने लीड करना है, अगर हमको किसी से काम करवाना है, तो डिस्क्रिमिनेशन होगी तो हम कभी काम नहीं करवा पाएंगे अपना। एक बार एक क्लास में एक बच्चा होता है और टीचर बोलती है सारे बच्चे उस 5 बच्चों का टॉप नाम लिख लो जो उन 5 बच्चों से परेशान है। सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपी ले आते हैं, एक बच्चे की कॉपी में किसी का भी नाम नहीं होता। टीचर देखती है उस बच्चे का भी किसी कॉपी में नाम नहीं होता। टीचर उससे पूछती है बेटा आपको किसी से परेशानी नहीं है? कह रहा मैम मैं अपना काम करने आता हूँ, पढ़ने आता हूँ, मुझे क्या परेशानी है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। फिर टीचर क्लास में पूछती है इस बच्चे से भी किसी को परेशानी नहीं है? वो कहता है नहीं। तो टीचर एक एग्जाम्पल सेट कर देती है कि जो मैं आपके लिए सोचूंगा ना, मैं सोचूंगा यार ये लड़की है परफॉर्म कर ही नहीं पाएगी, इसका दिमाग कोई हमारे जैसा थोड़ा ना चलेगा। वो भी मेरे लिए वही सोचेगी कि इनको समझ नहीं आएगी सरदार जी को। मैं सोचूंगा ये बच्चा नया बच्चा है, ये कमिटेड नहीं है, ये काम टाइम से काम पे नहीं पहुंचेगा, वो फिर वही रेसिप्रोकेट करेगा। जैसे ही हम किसी के लिए फील रखेंगे ना, सेम रेसिप्रोकेट होगा। इसलिए हमने हर बंदे के लिए, मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, मैं हर बंदे के लिए पॉजिटिव सोचता हूँ कि अगर एक टीम में 11 प्लेयर हैं तो सबको बैटिंग नहीं आती, सबको बॉलिंग नहीं आती और सारे इक्वली परफॉर्म नहीं कर पाते, बट हमने सबको साथ रख के चलना है। एक और बड़ी बात है जो आप लोगों को आगे जाके बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है। मैं अपनी टीम को टाइम पे आने से कैसे बोलूँगा? मैं खुद आता हूँ 11:30 बजे। मैं अपनी टीम को मना करूँगा यार आप जॉब के बीच में ना सोशल मीडिया मत यूज़ करो, मैं खुद बार बार पर्सनल कॉल्स लेने बाहर जाता हूँ।
जिस चीज़ के लिए मैं प्रिपेयर्ड नहीं होऊंगा ना, मैं कभी सामने वाले को मना नहीं कर पाऊंगा। मैं कर भी दूंगा, हम लोग करते हैं, वो बात उसको असर नहीं करेगी, क्योंकि जो बंदा उसको गवर्न कर रहा है, जो बंदा उसको डायरेक्ट कर रहा है, वो खुद ही उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। सबसे बड़ा थंब रूल है ना जो किसी से काम करवाने का, जो कि मतलब जिसके बिना के आप किसी से काम नहीं करा सकते, बेशक वो आपका एम्प्लॉई है, बेशक वो एक कंपनी का एम्प्लॉई है जिस कंपनी में आप CEO या किसी बहुत बड़ी डेजिग्नेशन पे हो। वो सबसे बड़ा रूल ये है कि यू हैव टू वर्क लाइक अ टीम मेंबर, नॉट लाइक अ बॉस। मेरी टीम मेरे साथ आज 3-4 बच्चे आए हैं, सुबह 6 बजे के उठ के आए हैं, मैं बहुत दूर से आया हूँ। ये उनकी जॉब प्रोफाइल नहीं है। उनकी जॉब प्रोफाइल है 8 घंटे ऑटो बेस्ट में काम करना, और किसी को कोई इस चीज़ के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मिलती। वो अपने दिल से खड़े होते हैं कि यार आज भैया की स्पीच है, वो भैया से ज़्यादा खुश होते हैं कि यार आज भैया की स्पीच है, हमने जाना है, करना है। क्यों? क्योंकि वो दिल से मेरे हैं, उनका दिल जीत रखा है। मैं उनके लिए स्टैंड करता हूँ, वो मेरे लिए स्टैंड करते हैं। मतलब ये बड़ी बेसिक बातें हैं जो चाहिए ही चाहिए। अगर आप बहुत अच्छे CEO और आपकी टीम परफॉर्म नहीं कर रही, तो आपकी IIM अहमदाबाद का कोई फ़ायदा नहीं। मुझे IIM अहमदाबाद से कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, मुझे नाम ही 1-2 आते हैं, इसलिए मैं बार बार वो बोलता हूँ। आप अगर काम नहीं करा पा रहे एज अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर, अगर आपका धंधा नहीं चल रहा, आपकी टीम नहीं परफॉर्म कर रही, अकेला आदमी क्या करेगा? अपने टीम मेंबर्स को, अपने जूनियर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को, हर बंदे को अगर हम टीम मेंबर समझेंगे तो 11 on 10 हो जाएगा काम। कोई भी बच्चा हमारे पास नया नया आता है तो उसको 5 मिनट बाद ज़रूर करते हैं कि सोचें वो कहाँ खड़ा है। सबसे पहले क्वेश्चन में पूछता हूँ, बेटा क्या एम है तेरा लाइफ में? जो बहुत नए बच्चे होते हैं वो तो घबरा ही जाते हैं कि क्यों पूछ रहे हैं। फिर एक बात मैं बोलता हूँ वो जितने मर्जी क्वेश्चंस के बाद, कि बेटा मेरे को ना एम्प्लॉय नहीं चाहिए, ये ब्रांड मेरा नहीं है, ये ब्रांड बाबा जी का है। मतलब मैं थोड़ा बाबा जी ज़्यादा करता हूँ क्योंकि आई एम बीइंग ब्लेस्ड लाइक दैट, आई एम बीइंग ब्रॉट अप लाइक दैट। इस ब्रांड के लिए मैं भी काम कर रहा हूँ, इस ब्रांड के लिए आप भी काम कर रहे हो। ये ब्रांड राइज़ करेगा तो हम सब राइज़ करेंगे। मेरी पगार थोड़ी ज़्यादा है, आपकी पगार थोड़ी मेरे कंपैरेटिवली कम है, बट ये बताता ज़रूर हूँ कि हम लोग सब इस ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं, आप लोग मेरे लिए काम नहीं कर रहे। और आप लोग कभी मेरा डिसीजन कोई गलत होगा या मैं गलत तरफ चल रहा हूँगा या मेरी कोई भी टीम गलत परफॉर्म कर रही होगी, और आप लोग अगर बोलोगे तो उसको करेक्ट करा जाएगा ब्रांड के फेवर में, ना कि मेरे पर्सनल ओपिनियन से और ना ही किसी के पर्सनल ओपिनियन से। मुझे आज भी याद है कि हमारी फैक्ट्री होती थी और मेरे फादर देखते थे प्रोडक्शन और मेरे भैया देखते थे परचेज़ और मैं देखता था सेल। तो हमारा सीजनल बिज़नेस होता था। लेट्स से 6 मंथ्स में बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी तो इलेक्ट्रिसिटी स्टेबलाइजर्स की ज़्यादा ज़रूरत होती थी कि एयर कंडीशंस 6 महीने गर्मियों में ज़्यादा चलते थे। तो कई बच्चों के पापा की फैक्ट्रीज शायद होंगी, नाइट में काम होता था, उसको कहते थे नाइट लगाना। तो बड़ा एक्साइटेड होता था, आज रात को नाइट लगेगी, पूरी रात काम होगा, मज़ा आएगा। तो सुबह जो बिलिंग होनी होती थी, मैं पापा को कहता था मैं ऑफिस में बैठ के बिलिंग कर रहा हूँ, लड़के काम कर रहे हैं। मेरे पापा मुझे सिखाते थे, कह रहे थे तू ऑफिस में AC में बैठेगा और बिलिंग करेगा ना, और लड़के गर्मी में मरेंगे, बेशक तू उनको उनका रात का मॉनेटरी बेनिफिट दे रहा है, बट वो परफॉर्म नहीं करेंगे दिल से जो तू उनके साथ बैठेगा अंदर वर्कशॉप में। तो बहुत लिमिटेड सोर्सेज होते थे, पहले ही बताया। तो मैं, मेरे फादर और मेरे ब्रदर, हम तीनों क्या करते थे, फैक्ट्री में एक चीज़ जो टेक्निकल नहीं होती थी वो होती थी पैकिंग, बॉक्स पैकिंग। इक्विपमेंट को फाइनली हम लोग पैक करते थे। तो हम लोग पूरी रात अपने एम्प्लॉयज़ के साथ मिलकर पैकिंग करते थे और हमारा सारा स्टाफ इतना एग्रेसिवली काम करता था कि मेरे पे प्रेशर है, मैंने सुबह 500 पीस डिलीवर करने हैं, वो प्रेशर मेरे तक ही है अगर वो मैं पास ऑन नहीं कर रहा तो। वो प्रेशर मैं कैसे पास ऑन करता था, उनके साथ बैठ के उनको खुद लगता था हाँ यार सरदार जी तो खुद बेचारे मेहनत कर रहे हैं। तो जो बच्चा 8 घंटे में 25-30 यूनिट्स, 25-30 यूनिट्स प्रोड्यूस करता था, वो कोशिश करता था कि अपनी 10% 20% एफिशिएंसी ज़्यादा डाल के
इन बेचारे सरदार जी लोगों के साथ थोड़ी ज़्यादा मेहनत करी जाए। आज भी हम जो बिज़नेस रन कर रहे हैं, एक एक चीज़ में पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है। बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेशनल बच्चे काम करते हैं, बट स्टिल उनको ये ना लगे कि लाला तो इन्वॉल्व है नहीं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। एक एक चीज़ में पर्सनली इन्वॉल्व होता हूँ मैं। अभी रिसेंटली ना न्यू ईयर की एक रील बननी थी, सो आई पर्सनली मैं इंस्टाग्राम पे रील्स देखता हूँ, फिर मैं सजेस्ट करता हूँ कि अपनी मीडिया डिपार्टमेंट को कि ऐसे बनाते हैं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग सोशल मीडिया से अमेजिंग बिजनेस है, मतलब ऑनलाइन, और कोविड के बाद से तो ये बहुत ज़्यादा हो गया। एक रील मैंने सजेस्ट करी, दैट वाज वेरी टफ, प्रीटी टफ। आप लोग अगर देखना चाहो तो देख सकते हो बाद में इंस्टाग्राम पे। इट वाज अ न्यू ईयर रील। उस रील ने 7 घंटे लगा दिए हमारे। मैं पूरे दिन ऑफिस में अपने बच्चों के साथ वो रील बनाने में लगा रहा। वो लोग इस चीज़ से खुश नहीं थे कि हम लोग एक रील, दे आर नॉट बीइंग पेड फॉर इट। दे आर, सेल्स वाले को सेल्स के लिए पेमेंट करी जाती है, इंसेंटिव मिलता है गाड़ी बिकने पे। अकाउंट्स वाले का काम है अकाउंट्स मैनेज करना, उसको उसकी पेमेंट मिलती है। ये रील बनाने के लिए किसी को कोई पेमेंट नहीं मिलती। हाँ, एक बंदे को अगर मिलती भी होगी तो वो शायद मीडिया वाला होगा, उसका तो काम है अगर वो शूट कर रहा है या वो अपने आइडियाज़। एक एक बच्चा ना दिल से इन्वॉल्व क्यों होता है? भैया खुद इन्वॉल्व हैं, भैया को भी मज़ा आ रहा है, वो भी इन्जॉय करते हैं। बहुत बारी ऐसा भी होता है कि सेल्स वाले को ऐसा लगता है कि मैं गाड़ी बेच रहा हूँ तो ये शोरूम चल रहा है, वो अकाउंट्स वालों के साथ थोड़ा सा लाउड हो जाता है। जो गाड़ी ट्रांसफ़र करवाते हैं डॉक्यूमेंट्स, वो आरटीओ के कुछ और बच्चे हैं जो बैकएंड देखते हैं, उनके साथ लाउड हो जाता है। कई बार गाड़ी क्लीन नहीं होती अच्छे से या चीज़ें अरेंज नहीं होती, हाई प्रोफाइल कस्टमर होता है, चिल्लाता है उस पर, तो वो जो क्लीनर्स होते हैं या जो कार टेक केयर करते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, उनके साथ लाउड हो जाता है। उसको फिर प्यार से मैं समझाता हूँ कि अगर फंडिंग नहीं आएगी ना तो ये दुकानदारी नहीं चलेगी। जो अकाउंट्स वाले कर रहे हैं, बैंक से लोन ले रहे हैं, फंडिंग ला रहे हैं, ये जो बच्चे गाड़ी साफ़ नहीं करेंगे तो तेरी गाड़ी नहीं बिकेगी गंदी। तू क्या सेल करेगा अगर परचेज़ करने वाला गाड़ी नहीं परचेज़ करेगा तो। सो अगेन इट इज़ अ वेरी लाइव टीम वर्क यू कैन सी विच इज़ लाइवली रनिंग। टाइम, आज टाइमर नहीं था, सॉरी। सबसे ज़रूरी क्या है, आई कट इट शॉर्ट। सबसे ज़रूरी क्या है कि जो हमारी टीम है, जो हमारे टीम मेंबर्स हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, हर बंदा काम करता है रिवॉर्ड के लिए, मॉनिटरी भी और मेंटली भी। हम अगर किसी को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, काम करवाते करवाते ना हम भूल जाते हैं कि इसका मॉनिटरी भी हमने ध्यान रखना है और उसको रिवॉर्ड भी करना है, अप्रिशिएट भी करना है। तो अब मॉडर्न ट्रेड क्या कहता है कि 10 रुपये की जिसकी वैल्यू है उसको 11 पे करो ताकि वो अच्छे से परफॉर्म कर सके। जो अपने फाइनेंशियल सिस्टम को टेक केयर करेगा वो आपके काम की टेक केयर नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर हमारे साथ कोई काम कर रहा है और हम उसका अप्रेजल आगे रिपोर्ट करते हैं या हमारे पास कोई काम कर रहा है, कि सबसे पहली रिक्वायरमेंट, एक आदमी घर से निकलता है ना 10 घंटे आपको देने, वो पैसे के लिए निकलता है, उसको टाइम टू टाइम अप्रेजल चाहिए और अप्रिसिएशन सबको चाहिए होती है। आपने कोई काम करा, पुरानी सोच क्या होती थी कि अगर इसकी तारीफ़ करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा, ख़राब होगा तो वो अपना नुकसान करेगा। आज की सोच ये है, अगर हम उसकी तारीफ़ नहीं करेंगे ना मोनोटनी आ जाएगी। वो कहेगा मैं किस लिए मेहनत कर रहा हूँ यार, ये तो मतलब तारीफ़ तक नहीं करते, अप्रिशिएट तक नहीं करते। बहुत ज़रूरी है टाइम से टाइम अप्रिसिएशन, और बहुत ज़रूरी है टाइम से टाइम सामने वाले को उसका रिवॉर्ड मिलना। जब भी हम ये सोचेंगे ना, हम किसी से, लेट्स से 50 एम्प्लॉयज़ हैं, मैं 5 से परफॉर्म नहीं करवा पा रहा, मैं सोचूंगा मैं इसको फायर कर देता हूँ या मैं इसकी रिपोर्ट देता हूँ कि आगे परफॉर्म नहीं करेगा। फायरिंग इज़ नॉट अ सोल्यूशन। क्या गारंटी है जो नया आएगा वो परफॉर्म करेगा? ये बहुत ज़रूरी है। मैं आज से 7-8 साल पहले, 10 साल पहले मैं भी यही करता था। आई वॉज नॉट मेच्योर इनफ कि भैया रूम में आओ, ये लो अपना 1 महीने का नोटिस पीरियड, सैलरी लोकल से मत आना। बहुत ज़रूरी है कि
जो अभी बंदा काम कर रहा है, जिस पे हम इन्वेस्ट कर चुके हैं, आइडियाज़, थॉट्स, उसको काम करना सिखा दिया, वो फायर कर देंगे तो फिर एक बंदे को नए सिरे से नया सिखाना पड़ेगा, फिर दोबारा हमारी मैन पावर, दोबारा हमारी इनपुट लगेगी। टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, आई नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम, बट ये सारे ग्रोथ समिट्स करे हुए, ये सारे सेमिनार्स करे हुए, और बहुत सारे सेमिनार्स अभी आप लोग अटेंड करोगे, बेटा ये तभी सक्सेसफुल हैं कि अगर हम लोग आज से अपने में कोई चेंज लाना कोशिश करें। हमारे ना दो दोस्त हैं, एरोगेंस और इग्नोरेंस, ये बहुत बुरे दोस्त हैं। इनसे आज से दोस्ती अगर हम कम कर देंगे ना, तो जो हमने 2 साल बाद या 3 साल बाद या 1 साल बाद अपने प्रोफेशनल करियर को पकड़ना है, बड़ी इजी हो जाएगी चीज़ें हमारे लिए। ऑनर और रिस्पेक्ट हमेशा देने वाली चीज़ है। अगर कुछ लेने का मन करे ना बेटा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके देखना। एज अ ओनर भी बता रहा हूँ और एज अ वर्कर भी बता रहा हूँ, रिस्पेक्ट बहुत मिलेगी। हम कोई काम लेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, तो अपने आप ऑनर और रिस्पेक्ट मिलेगा। थैंक्स अ लॉट टू यंग इंडिया एंड ऑल दीज ग्रोथ समिट्स। और आज छुट्टी वाले दिन आप सारे बच्चे बैठे हो, बहुत बड़ी बात है। तो थैंक्स अ लॉट एवरीबॉडी, थैंक्स अ लॉट।